हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत संस्कृत का मैराथन 2, आज हमारी दूसरी क्लास है मैराथन की, जिसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसकी पहले भी हमने जो संस्कृत की हमारी मैराथन की पहली क्लास थी उसमें 50 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन सभी बहुत ही सेलेक्टिव हैं, डायरेक्ट आपको अपने एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन। देखिए, हमने टॉपिक वाइज प्रश्नों को लिया हुआ है। जैसे संधि से हमने 12 प्रश्न, 12 प्रश्न हमने संधि से लिए हुए हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है विद्या प्लस अर्थी में कौन सा संधि है। तो विद्या प्लस अर्थी से बनेगा क्या, विद्यार्थी बनेगा। और इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। कैसे, तो विद्या यहाँ से आ गया और यहाँ से प्लस अ आ गया, आ और अ मिलके आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ मात्रा हो गई, बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है। अगर हम बात करें कि एक शब्द में कि जिन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे, वहाँ पे संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। याद रखिएगा, ये ट्रिक है। दूसरा प्रश्न है रमा प्लस ईशः में कौन सी संधि होगी। तो देखिए, रमा प्लस ईशः यानी कि आ प्लस ई, बड़ी ई क्या हो गया है, ए हो गया है। आ और ई मिलके ए हो गया है, तो क्या हो जाएगा, आ और ई से ए होगा हमेशा। तो याद रखिए, रमा प्लस ईशा से क्या हो जाएगा, रमेशा। कौन सी संधि है, गुड़ संधि। गुड़ संधि की पहचान क्या है, इसमें ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है और अर की मात्रा होती है। ए ओ अर, ये किस संधि में होता है, गुड़ संधि में होता है। याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा, सूर्योदय। अब यहाँ ओ की मात्रा आपको दिखाई दी तो कौन सी संधि होगी, गुड़ संधि होगी। सूर्य अ प्लस ऊ मिलके क्या हो गया, अ और ऊ मिलके ओ हो गया है। याद रखिएगा। गुरु प्लस आदेश हमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो गुरादेश यानी कि दीर्घ संधि। गुरादेश यानी कि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा हो गया है। ठीक है। अब देखिए, पांचवा है प्रश्न नदी प्लस ईशः में कौन सी संधि होगी। तो नदी प्लस ईशः यानी कि बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या हो गया है, बड़ी ई हो गया है। तो यहाँ पे नदीशः हो जाएगा और दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है देव प्लस आलय हमें कौन सी संधि होगी, देवालय हमें कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पे भी देव अ प्लस आ मिलके आ हो गया है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ये महा प्लस ऋषि, तो आ प्लस री ये क्या हो जाता है, अर हो जाता है हमेशा। याद रखिए, और नीचे हलंत रहता है र में। ये कौन सी संधि हो जाएगी, महर्षि। तो गुड़ संधि, मैंने गुड़ संधि की पहचान क्या बताई, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, यहाँ पे ऐसे ओ की मात्रा हो और अर की मात्रा हो। ये किस संधि की पहचान है, गुड़ संधि की पहचान है। आठवां प्रश्न है ने प्लस नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने प्लस अनम, संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौ प्लस अकह क्या हो जाएगा, पावक का पौ प्लस अकह, अयादि संधि। नेक्स्ट 10वां है दिग्गजह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिक प्लस गजह यानी कि दिग्गजह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। 11वां प्रश्न है संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सम प्लस सार संसार यानी कि व्यंजन संधि। 12वां प्रश्न है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ यानी कि यहाँ पे भी व्यंजन संधि है। देखिए, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, आप उतने ही क्वेश्चन सही करके आएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। दूसरा टॉपिक हमारा समास है, और समास से हमने 8 प्रश्न लिए हुए हैं। देखिए, 13वां प्रश्न है राजपुत्र हमें कौन सा समास है और इसका विग्रह बताना है। तो राजपुत्र हमें समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, और इसका विग्रह क्या हो गया, राज्ञः पुत्र। नेक्स्ट 14वां गुरु शिष्यों में कौन सा समास है। तो गुरु शिष्य, तो गुरु शिष्यों में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कैसे, गुरु च शिष्य च, गुरु और शिष्य। ठीक है। और जो शब्द आता है ये किस में आता है, तथा एवं और द्वंद्व समास में आता है। 15वां प्रश्न है चंद्रशेखर हमें कौन सा समास है और इसका विग्रह आपको बताना है। तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखरे यस्य सह यानी कि चंद्र है जिसके शिखर पर, यानी अर्थात भगवान शिव की बात कर रहा है। तो जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो, न तो उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। 16वां प्रश्न है सप्त ऋषि में कौन सा समास है। तो देखिए, सप्त यानी कि 7, जो जिस भी समास में पहला शब्द संख्यावाची हो वो समास कौन सा, द्विगु समास होता है। और इसका समास विग्रह के सप्तानाम ऋषिणाम समाहार, 7 ऋषियों का समाहार या 7 ऋषियों का समूह। अब 17वां प्रश्न है पीताम्बरम का विग्रह क्या होगा। तो पीताम्बरम का विग्रह क्या हो गया,
पीतम च तत् अम्बरम कर्मधारय समास। 18वां है देशभक्ति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। देश के लिए भक्ति यानी कि जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाए वहाँ पे क्या कौन सा समास, तत्पुरुष समास होता है। और यहाँ पे देश के लिए भक्ति यानी कि के लिए इस कारक चिन्ह का लोप हुआ है और इसका समास विग्रह देशस्य भक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देशस्य भक्ति। नेक्स्ट 19वां है चतुरानन का विग्रह क्या हो जाएगा, चत्वारि आननान यशः। तो 4 आनन हैं जिसके यानी कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास। किसके 4 आनन होते हैं, तो आनन का आनन मतलब भुजा भगवान विष्णु के। ठीक है। 20वां प्रश्न है रात्रिवंदनम में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। रात्रि च दिवा च, रात्रि और दिन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 30 इंपॉर्टेंट ऑल चैप्टर्स से देखिए, अब देख लीजिए। 21वां प्रश्न है संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 22वां ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। क्या होता है, कंठ तालु से होता है ए का उच्चारण स्थान। अब देखिए नेक्स्ट है ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ। क्या होता है, कंठ होता है, कंठ से। 12वां है रामः वनम गच्छति। वनम में विभक्ति आपसे पूछा हुआ है, तो राम वन को गए यानी कि वनम में कौन सी द्वितीय विभक्ति, कर्मकारक होता है। ठीक है। 25वां प्रश्न है बालकः कन्दुकेन क्रीडति। कन्दुकेन में विभक्ति कौन सी है, तो कन्दुकेन में तृतीय विभक्ति है और करण कारक है। ठीक है। रामेण कन्दुकेन इन सब में कौन सी तृतीय विभक्ति होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट 26 माता पुत्राय मोदकम ददाति। माता पुत्र को मोदक देती हैं, तो पुत्राय में कौन सी विभक्ति है, पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है। ठीक है। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न गंगा हिमालयात प्रभवत, यानी कि गंगा हिमालय से बहती हैं, तो हिमालयात में विभक्ति पूछा है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, क्योंकि हिमालय से गंगा हमेशा के लिए वहाँ से निकल रही हैं, तो अलग हो रही हैं हिमालय से, तो अलग होने के अर्थ में ही हम किस कारक को लगाते हैं, अपादान कारक को लगाते हैं। 28वां प्रश्न है विद्यालय छात्रा पठन्ति। विद्यालय में विभक्ति कौन सी है, तो विद्यालय में छात्रा पढ़ती है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। में और पर किस कारक का चिन्ह होता है, अधिकरण कारक में होता है। 29वां प्रश्न है पठ प्लस कत्वा धातु से क्या हो जाएगा, पठित्वा। पठत्वा नहीं होगा, पठित्वा होगा, याद रखिएगा। 30वां है गम प्लस तुमुन धातु से क्या बन जाएगा, गंतुम। ठीक है। गन और तुमुन धातु से गंतुम बन जाएगा। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है क्री और तव्य धातु से क्या बनेगा, कर्तव्यम बनेगा। 32वां प्रश्न है आगच्छति में उपसर्ग आपको बताना है, तो आगच्छति में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। गच्छति में आंग नहीं होगा, आ उपसर्ग होगा। ठीक है। 33वां प्रश्न है अनुभवति में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु प्लस भवति। क्या हो जाएगा, अनु प्लस भवति। अनुभवति में कौन सा उपसर्ग, अनु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में क्या हो जाएगा, पठति हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार पठति हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 35वां प्रश्न भू धातु प्रथम पुरुष बहुवचन और लट लकार पूछा है, तो क्या हो जाएगा, भवंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवंती हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ देखते हैं 36वां प्रश्न है उदय का विलोम होगा, तो उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त। उदय मतलब उदित होना, अस्त मतलब डूब जाने। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है ना, तो वही उदय का विलोम अस्त हो जाएगा। 37वां है सुखम का विलोम क्या हो जाएगा, सुखम का विलोम दुखम हो जाएगा। अब देखिए 38वां प्रश्न है जलम के दो पर्यायवाची आपको बताने, तो क्या हो जाएगा, वारि और तोयम। जलम, जल का दो पर्यायवाची वारि तोयम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39वां प्रश्न सूर्य के दो पर्यायवाची बताने हैं आपको, तो भास्कर रवि भानु भी हो सकता है। ठीक है। 40वां प्रश्न है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम पुस्तकम पठामि। क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम पठामि। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है सीता गीतम गायति का हिंदी अनुवाद आपसे पूछा है कि सीता गीतम गायत का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो सीता गीत गाती है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है कवि शब्द तृतीया एक वचन में क्या हो जाएगा, कविना। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कवि शब्द का तृतीया एक वचन क्या हो जाएगा, कविना। आपको शब्द रूप में आपको कवि का जरूर याद कर लेना है। 43वां प्रश्न है बालिका शब्द सप्तमी बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बालिकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालिकाश। ये सप्तमी बहुवचन बहुत बार पूछा है बालिका शब्द का, याद रखिएगा। 44वां प्रश्न है गुरु संबोधन एक वचन, तो क्या हो जाएगा, एक वचन में हे गुरु। ठीक है। गुरु शब्द का संबोधन एक वचन में हे गुरु। 45वां प्रश्न है सपठति को लंग लकार में बदला है,
तो क्या हो जाएगा, सह अपठत। 46वां प्रश्न है, संस्कृत लिपि का नाम क्या होता है? तो संस्कृत की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। ठीक है, सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है मोस्टली संस्कृत को। 47वां प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? ताल। और इस श का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, याद रखिएगा, दंत। और इस श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। तीनों मैंने यहाँ बता दिया आपको। देखिए प्रश्न भी आ गया, इस श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है, प्रश्न आ गया, आपको आगे मिल गया। 49वां प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान, इस वाले स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, दांत से इसको उच्चारित करते हैं। आज का अंतिम और 50वां प्रश्न है, अशुद्ध बालक, यानी कि इसमें अशुद्ध है, यह अशुद्ध शब्द है, इसको बताना है कि बालक फलान खादंती, शुद्ध करना है इसको। तो क्या हो जाएगा? बालक फलान खादत हो जाएगा, खादंती नहीं होगा बल्कि बालक फलान खादती। तो ये थे हमारे संस्कृत के टॉप 50 क्वेश्चंस। और यहाँ से जो हमने अभी इसके पहले भी टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हो गए संस्कृत के प्राइमरी लेवल के लिए। और 100 प्रश्नों से आपको आपके एग्जाम में पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी हमने जूनियर का भी 100 क्वेश्चंस का मैराथन करवाया है। जिन्होंने अब तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है वो एक बार जा कर के देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।